So hello dear students, welcome back to the Digital Print Mastery कलर कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग आइडियाज क्लास, जिसमें हम कलर मैचिंग का आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि हम अपना डिजाइनिंग में बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन या कलर मैचिंग कर पाए। अपने पास सिस्टम में जाना था कि कोई भी डिजाइन को बनाने के लिए हमें क्या तरीके से कलर मैचिंग करना है या तो कलर कॉम्बिनेशन करना है, इस पर्टिकुलर पैटर्न का लुक अच्छा आएगा। अब हम थोड़ा सा जानते हैं डिफरेंट बिटवीन द कलर कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग। कोई भी एक डिजाइन जब बनाने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक पर्टिकुलर ये वाला डिजाइन जो डेवलपिंग करने जा रहे थे, जैसे अभी रिसेंटली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था, जैसे ये वाला पर्टिकुलर डिजाइन। अब इसमें देखिए एक पर्टिकुलर जो पूरा डिजाइन बनाना है, इसको हम एक कलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब हम इसी डिजाइन का अलग अलग कलर मैचिंग निकालते हैं, मतलब कलर वेज निकालते हैं, उसको हम कलर मैचिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं जस्ट डुप्लीकेट करता हूँ, इमेज में जाएंगे एंड यहाँ पे डुप्लीकेट में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ओके। एंड ये डिजाइन का अगर मैं दूसरा कोई कलर वेज निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं इसको हम दूसरा कोई कलर करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे जैसे ब्लू कर दिए, या तो हम इसको थोड़ा सा ब्राइट, इवन जरूरत नहीं है कि आपको एक ही पैरेटी में करना है, आप चाहे थोड़ा सा ब्राइट भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने एकदम पेस्टल ब्राइट, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। इस तरीके से कलर मैचिंग भी बहुत एक ब्यूटीफुल लुक आ सकते हैं। ब्यूटीफुल एक लुक आ रहा है, देखिए सिंपल सोबर एक लुक आ रहा है, जो कि इसको हम जो कि डस्टी कलर बोल सकते हैं, सोबर कलर हम बोल सकते हैं। पेस्टल कलर मतलब एकदम लाइट हो जाएगा, लाइट कलर पेस्टल कलर, इस तरीके से हम पेस्टल कलर भी दे सकते हैं। तो हम जब एक डिजाइनिंग का अलग अलग कलर वेज निकालते हैं, उसको हम कलर मैचिंग बोलते हैं। एंड एक डिजाइन में जब हम एक बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, उसको कलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बट ये जो कलर कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग का एक पूरा सिस्टम, एक पूरा एक फॉर्मूला है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है आपको, ताकि उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। जैसे हम अपना एक्सपर्ट लेवल का क्लास का मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको पूरा एक हमारा एडवांस लेवल में पूरा एक कलर कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग का पूरा एक एक्सपर्ट लेवल का पूरा प्रोसेस बताया है। बिकॉज कलर मैचिंग का बहुत सारा वेरिएशन होता है। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन तो एक पर्टिकुलर दिन का कलर कॉम्बिनेशन होता है, बट जब हम कलर मैचिंग करते हैं तो बहुत सारा अलग अलग सेक्टर, बहुत सारा चीज़ हम ध्यान रखते हुए कलर मैचिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर के लिए अलग कलर मैचिंग होते हैं, हम अगर आपको ब्राइट कलर मैचिंग अलग होता है, लाइट कलर मैचिंग अलग होते हैं, मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कैसे इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग में कलर मैचिंग अलग अलग करेंगे, उसका कुछ प्रोसेस बताने के लिए यहाँ पे मैंने पूरा एक आपको अलग अलग पूरा कलर मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन का पूरा आइडिया दिया। जैसे वैराइटीज ऑफ कलर मैचिंग में आपको दिखेगा यहाँ पे बेसिक लेवल का कुछ कलर मैचिंग मैंने दिया हुआ है। कलर मैचिंग का थ्योरी बहुत सारा आपको कलर मैचिंग प्रोसेस है, सेम कलर मैचिंग का प्रोसेस है, ये सब क्यों मैं दिखाना चाहूँगा। ब्राइट कलर मैचिंग के कैसे होते हैं, किस तरीके से डिजाइन बनते हैं, एंड डार्क कलर मैचिंग कैसे होते हैं, डार्क कलर मैचिंग में क्या कंसेप्ट चलते हैं, कहाँ पे कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन होते हैं। एंड ईच एंड एवरी ट्यूटोरियल में आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, कलर मैचिंग कैसे होते हैं, उसका आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा। बट उसके लिए आपको एकदम अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को एक्सपर्ट लेवल में। बिकॉज इनिशियल लेवल में जैसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कलर मैचिंग होते क्यों, आइडिया क्या है, इन फ्यूचर हम एक्सपर्ट लेवल में जाके कलर मैचिंग की तो डेप्थ ऑफ नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि ईच एंड एवरी टाइम जब हम कोई भी कलर मैचिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर डिजाइन देखिए एक ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर डिजाइन में क्यों उसका लुक अच्छा लग रहा है, कहाँ पे कौन सा कलर यूज करेंगे तो उसका लुक अच्छा लगता है, वो कंसेप्ट को समझना जरूरी है, तभी आप एक पर्टिकुलर डिजाइन का कलर मैचिंग निकाल पाए। बिकॉज जैसे कि एक पर्टिकुलर दिख रहा है, एक कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। अब देखिए ये दूसरा है उसका कलर मैचिंग, अब देखिए दोनों में एक ब्यूटीफुल लुक आ रहा है ना, ये भी एक अच्छा लुक आ रहा है, ये भी एक अच्छा लुक आ रहा है। एंड कई बार ऐसा होता है जो बिगिनर्स मैंने देखा हुआ है गाइस कि कई बार ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर डिजाइन में कलर जो शायद एक अच्छा बना लिया, बट दूसरा जब कलर मैचिंग निकालने जा रहा है तो उसका लुक अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वो यही गलती करते हैं, एक डिजाइन का 2-3 कलर मैचिंग निकाल जाते, फिर उसके बाद कस्टमर पसंद नहीं करते, फिर उनके बाद उनका इंप्रेशन खराब होता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इनिशियल लेवल में आप जब डिजाइन बनाएं, ऑलवेज कोई रेफरेंस लेके, कोई ना कोई एक रेफरेंस लेके उसके ऊपर से आप कलर मैचिंग करें, सॉरी कलर कॉम्बिनेशन करें, ताकि आप एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन को प्रेजेंट कर पाए। इनिशियल लेवल में कलर मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कलर मैचिंग का जरूरत पड़े तो अपने आपको अपग्रेड करिए एक्सपर्ट लेवल में, ताकि आप प्रॉपर्ली कलर मैचिंग का प्रोसेस को जान पाए। बिकॉज कलर मैचिंग अलग अलग चीज को हमें नजर रखते हुए बनाना पड़ता है, वैराइटीज टाइप को कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए बनाना पड़ता है, अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग थीम को हम फॉलो करते हैं कलर मैचिंग के लिए। दैट्स व्हाई कलर मैचिंग बहुत जरूरी है गाइस। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम सीखते हैं, इन फ्यूचर हम आपको बताऊंगा इस डार्क मैचिंग, पेस्टल मैचिंग, जैसे कि डार्क ब्राइट मैचिंग, अलग अलग बहुत सारा कलर मैचिंग होता है। इवन आपको एडवांस लेवल का कुछ कलर मैचिंग में आपको बताएगा यहाँ पे एडवांस लेवल में बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे कलर मैचिंग विद पेयर, ब्लाउज डिजाइनिंग के लिए, सेटअप डिजाइनिंग के बहुत सारा आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलेगा। इस बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। बट पॉइंट है उसके लिए आपको प्रोसेस को अच्छे से सीखना समझना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर्ली कलर मैचिंग कर पाएंगे। तो इनिशियली जब आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से करिए। एंड कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप कलर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्लावर या तो मोटिव के अकॉर्डिंग, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉन्ट्रास्ट लुक है, ताकि उसका डिजाइनिंग का लुक दिखे। एंड जब भी आप ध्यान रखिए, ऑलवेज आप मोस्टली ज्यादा डिजाइनिंग में जो चलते हैं पेस्टल सोबर का ज्यादा चलते हैं, जैसे कि इस टाइप का कलर, लाइट कलर, इस तरीके से कलर ज्यादा चलते हैं। अगर आप यूज करेंगे डिजाइनिंग में तो बहुत अच्छा लुक आएगा। या तो आप एकदम थोड़ा सा डार्क डस्टी, जैसे कि इसमें क्यों ऐसा लग रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें लाइट एंड ब्राइट कलर का फ्लावर है, तो इसके लिए आपको ये चीज करना है। अब सेम तरीके से यहाँ पे जाएंगे, इसमें देखिए आप अगर यहाँ पे ब्राइट कलर यूज करें उसका लुक अच्छा नहीं आएगा।
इसमें क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न की थीम ही ऐसा है, इसमें एकदम पेस्टल लुक ही अच्छा रहेगा। इसमें आपको पेस्टल टाइप का कलर लेना पड़ेगा। पेस्टल टाइप का कलर में भी कौन सा कलर के साथ कौन सा कलर का कॉम्बाइन होगा वो भी आप अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका डिजाइन का लुक अच्छा लगे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे आपको मैंने बताया, इसमें आपको सिर्फ ये वाला कलर मैंने चेंज किया, इसका अगर आप कलर ऐसे कुछ दे देंगे पूरा लुक ही खराब हो जाएगा। आपको इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए कलर आपको एकदम ब्राइट ही लेना पड़ेगा, तभी उसका कलर अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग का लुक आएगा। तो कलर मैचिंग का बहुत सारी चीजें हमें सीखना जरूरी है, तभी हम एक बेस्ट कलर मैचिंग कर पाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन एंड कलर मैचिंग टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। कलर कॉम्बिनेशन करना मतलब एक पर्टिकुलर डिजाइन में एक प्रॉपर बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन करना है, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो डिजाइनिंग मार्केट में अट्रैक्टेड हो। एंड उसके लिए हम कलर कॉम्बिनेशन के एक्सपर्ट लेवल में बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, बहुत सारा। एंड ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है गाइस बिकॉज जब हम कोई भी मार्केट के लिए स्पेशली बना रहे हैं कोई कलर कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली वो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें समझना जरूरी है कि ये मार्केट में कैसे टाइप का कलर चलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। समर के लिए हम बना रहे हैं कि विंटर के लिए हम बना रहे हैं, हम अगर वो पर्टिकुलर यानी किड्स के लिए बना रहे हैं कि एक एजेड पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए बनाना पड़ता है। वो सब डिटेल नॉलेज हम डीप नॉलेज हम यहाँ पे अपना एक्सपर्ट लेवल का क्लास करके हम सीखते हैं guys, ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे पाऊँ मैं। बिकॉज इस पर पूरा क्लास में हम बहुत डिटेल नॉलेज लेते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर चीज़ें सीख पाए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाए। आई होप सो गाइस आपको कलर मैचिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया लगा होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, इनिशियल जब पैटर्न बना रहे तब कोशिश करिएगा कोई ना कोई रेफरेंस लेकर आप कोई पैटर्न में कलर कॉम्बिनेशन करिए। एंड इवन इनिशियल लेवल में कलर मैचिंग का जरूरत नहीं है, अगर आप मैचिंग करें तो आपका मैचिंग का प्रॉपर नॉलेज लेके फिर ही आप मैचिंग करना शुरुआत करें। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे कि आपको कुछ फाइंड आउट, मैं रिसोर्स आपको बताऊंगा सो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ रिसोर्सेज फाइंड आउट कर पाए, आप एक बेस्ट टू बेस्ट कलर मैचिंग कर पाए। एंड कलर मैचिंग के लिए कुछ रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। रेफरेंस के लिए मैं आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करूंगा ताकि आप उस पर्टिकुलर रेफरेंस लेके देन आप अगर कलर मैचिंग करेंगे तो आपका डिजाइनिंग का कलर मैचिंग का लुक काफी अच्छा आने का चांसेस है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जैसे आपको ईच एंड एवरी वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको अपग्रेड करना हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करके अपने आपको एक्सपर्ट लेवल में अपग्रेड करिए ताकि एक प्रॉपर कलर मैचिंग का आइडिया लेके दें अपने एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए। देन उसके अकॉर्डिंग अपने आपको डिजाइनिंग फील्ड में एक क्रेडिबिलिटी हासिल करने के लिए एक प्रॉपर लेवल में आप लेके जा पाए। ओके, सो मैं नेक्स्ट कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग।